जड़ी बूटियों के संदर्भ में प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ, रहस्य और रोमांच परिपूर्ण जो परंपरागत रूप से जीवित हैं जो प्रयोग, उनको लेकर के हम उपस्थित होते हैं आपके लिए प्रतिदिन। आज फिर एक और इस औषधीय पौधे के संदर्भ को लेकर, इसके गुण, प्रयोग और लाभों को लेकर आज हम हैं आपके बीच। आपको देंगे बहुत सारी जानकारियाँ और इसके गुणों से कराएंगे आपको परिचित। तो यह जो पौधा है जो मेरे सामने है, मेरे पास में है, हम इसको कंटकारी के रूप में जानते हैं। कंटकारी यह वह पौधा है जिसका वर्णन आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में है। बहुत अच्छी तरह से इसके विषय में आयुर्वेद में बताया हुआ है और जिसको सोलेनम वर्जीनियनम के नाम से इसको जाना जाता है। ये कंटकारी, यह कटेली का पौधा, ये कांटों से परिपूर्ण है। आप देखेंगे इसके अंदर बहुत कांटे हैं। इवन इसके जहाँ से इसका फूल निकलता है, फूल की जो मूल है, आप देखेंगे फूल के पिछले भाग में भी सिर्फ पंखुड़ियों में कांटे नहीं हैं, बाकी पूरे पौधे में, फल के अंदर भी फल के ऊपर कांटे नहीं हैं, पर जो फल के लिए जो पिछला जो भाग है उसमें भी आपको कांटे ही दिखाई देंगे। तो कांटों से परिपूर्ण यह कंटकारी देखने में यह जरूर कांटों से परिपूर्ण है, परंतु वह आपके लिए बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर यह पौधा है कंटकारी। तो आइए हम आज इस कंटकारी के संदर्भ में, हालांकि यह भुईरिंगणी के नाम से भी इसमें जाना जाता है, लोग इसको वाकुड़ू बोलते हैं तेलुगु में, तो भुईरिंगण या रिंगण बैगन को बोलते हैं। भुईरिंगण इसलिए बोला जाता है, ये ज़मीन में होती हैं और आप देख रहे होंगे इसके बैगन की तरह से छोटे छोटे से इसके फल होते हैं। तो ये पौधा विशेष करके जो काम करता है आपके फेफड़ों के लिए, गले के लिए और कफ रोगों के लिए, ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। और इसीलिए प्राचीन काल से ही जितने भी जो कफज और श्वास के जो रोग हैं, उन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह कटेली लगभग पूरे देश में पाई जाती है। श्वास और कफ रोगों के लिए हमारे आश्रम के द्वारा निर्मित है श्वासारी क्वाथ। श्वासारी क्वाथ के अंदर भी हम कटेली डालते हैं उचित मात्रा में। कटेली के साथ में और भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उसके अंदर, और आप देखते हैं कि वो बहुत ही गुणकारी है श्वास और कफ के रोगों के लिए। विशेषकर जैसे सर्दी का मौसम प्रारंभ हो जाता है, जब मौसम चेंज हो जाता है, उस स्थिति में लोग बहुत एलर्जिक प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं। उस समय पर आप जो दिव्य पेय है, अपनी जो आयुर्वेदिक हर्बल टी है, उसका सेवन कर सकते हैं। उससे जो चायगत जो दोष हैं, जो विकृतियां हैं, वह भी नहीं होंगी और आपकी सर्दी जुकाम कफ रोगों से होगी आपको निवृत्ति। तो ज़्यादा सर्दी जुकाम और कफ बलगम और श्वास की परेशानी है तो आप सेवन करिए कंटकारी, जिसको अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसको डाल करके जो हम बनाते हैं श्वासारी क्वाथ। इसी तरह से यह कंटकारी, यह आपके च्यवनप्राश के अंदर जो क्वाथ द्रव्य डाला जाता है उसमें भी यह एक प्रमुख द्रव्य है। तो च्यवनप्राश यदि उत्तम ढंग से बना हुआ है तो जो आपकी एलर्जिक प्रॉब्लम है, कफ, खांसी, बलगम या इस तरह के जो रोग हैं, उन सब रोगों में आपको पूरा लाभ मिलेगा इस कंटकारी के द्वारा। तो च्यवनप्राश इसीलिए सर्दी जुकाम कफ आदि जो विकार हैं उनको दूर करने के लिए जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं वो सब उस च्यवनप्राश के अंदर पड़ा होता है। तो शुद्ध च्यवनप्राश के सेवन करके भी
आप इस तरह के पूरे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यही है कि वह औषधि पूरी गुणवत्ता युक्त ढंग से बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार आयुर्वेद की जो क्वालिटी पूर्ण जो औषधि बनाने के लिए सिर्फ अभी विश्वास के सिवा कोई भी मापदंड, कोई भी पैरामीटर अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। सरकारी रूप से इस तरह का आयुर्वेद को लेकर के कोई भी प्रोटोकॉल या पैरामीटर अभी तक नहीं बन पाया है जिससे कि हम औषधि का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर सकते हों। इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। कुछ प्रक्रिया हैं वो अधूरी हैं जिसके द्वारा हम औषधि के गुणवत्ता को बता सकते हों, या जिसके अंदर हम ये बता सकते हों कि इसके अंदर जितनी औषधियाँ डलनी चाहिए वो पूरी मात्रा में डली हुई या नहीं डली हुई है। यह काफ़ी कठिन कार्य है, फिर भी तब तक हम दो तरह से लाभ पा सकते हैं। जो विश्वसनीय लोग हैं, जो विश्वसनीय संस्थाएं हैं, उनकी हम औषधियों का सेवन करें और जहाँ तक हो सके प्राणायाम और योगासन के द्वारा हम रोगों से भी बचें। और एकल औषधि जहाँ आप अपने घर आंगन में, अपने आसपास में इन जड़ी बूटियों को लगा करके उन रोगों में आप इन जड़ी बूटियों का सेवन करिए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप किस तरह से हो सकते हैं रोग मुक्त, उसके लिए हमारा यह प्रयत्न है। तो कफ रोगों में, खांसी के रोगों में यदि ये कटेली के 3-4 ग्राम पंचांग को पाउडर करके यदि आप या काढ़ा बना करके, क्वाथ बना करके आप सुबह शाम पीते हैं तो उससे होगी आपको खांसी से, कफ से और श्वास रोगों से मुक्ति।